खत्म अल अबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के मुताबिक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की वेव 86 ने पूरे मगरबी एशिया में अमेरिकी फौजी ठिकानों और इजरायली कब्जे वाले इलाकों के अंदरूनी हिस्सों को निशाना बनाया, जिसमें मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल करके स्ट्रेटेजिक और हसास जगहों पर हमले किए गए। IRGC ने ऐलान किया है कि हमले ईरान के सनती बुनियादी ढांचे पर अमेरिका और इजरायल के लगातार हो रहे हमलों के जवाब में किए जा रहे हैं। IRGC के बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन में कब्जे वाले इलाके के जुनूब में वाक़े बीर अल सबे के नियोट होबाब सनती इलाके को निशाना बनाया गया, जिसके लिए उसकी एरोस्पेस फोर्स के जरिए लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। खत्म उल अंबिया के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने तस्दीक की है कि ईरानी एयरस्पेस और बहरी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को कई मरहलों में अंजाम दिया। पहले मरहले में इराक में यूएस के विक्टोरिया बेस, कुवैत में आरिफ जान और सऊदी अरब में अल खर्ज वाक़े हवाई ऑपरेशनल के बुनियादी ढांचे, हथियारों के डिपो और ड्रोन सलाहियतों पर हमले किए गए। यह हमला इजरायली फौजी ठिकानों, ज़ायोनी सहूलियात और कोमाला ग्रुप्स के हेडक्वार्टर पर भी किया गया, जिसमें अराद, अल नकब और तेल अवीब शामिल है। साथ ही यूएस की 5th फ्लीट, अल द्रफा बेस और एयरबिल में मौजूद यूएस असासों को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले IRGC ने सऊदी अरब के अल खर्ज एयरबेस पर कम से कम एक E3 अवॉक्स निगरानी जहाज को तबाह करने का ऐलान किया और बताया कि उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। ये जहाज जदीद हवाई निगरानी, कमांड और कंट्रोल सलाहियतों से लैस है। ईरानी डिफेंस फोर्सेज ने कई दुश्मन ड्रोन को भी बीच राह में ही रोककर तबाह कर दिया, जिनमें से एक ड्रोन हॉर्मुज के ऊपर उड़ रहा था। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसवी ने कहा है कि ईरान अमेरिकी रडार नेटवर्क्स और लॉजिस्टिकल सिस्टम को नाकाम करने के मकसद से अपने ऑपरेशन जारी रखेगा और साथ ही अमेरिकी फौज को नुकसान भी पहुंचाता रहेगा। मौसवी ने कहा कि लगातार हमलों के चलते अमेरिकी फौज के पास अब हमारी सरहदों से दूर हटने के अलावा कोई और मुतबादिल नहीं बचा है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही कुछ और भी हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा।